कहानी के शुरुआत में हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो थिएटर में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन यह काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन उसका टाइम इससे भी ज़्यादा बुरा चल रहा था और सुबह होते ही पुलिस वाले इनके थिएटर को भी सील कर देते हैं, जिसकी वजह से एन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो इससे ही अपना गुजारा कर रही थी। जिसके बाद थिएटर का मालिक एन को बताता है कि वो अभी अपनी टीम के साथ यहाँ से जा रहा है क्योंकि उनके करने के लिए यहाँ पर और कोई भी काम नहीं था। लेकिन जाने से पहले वो एन को यह भी बताता है कि उसे एक और काम ढूंढना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके। अब एन ये सुनते ही उसके गले लग जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। इसके बाद एन अपने लिए कोई काम ढूंढने लगती है, तो इसी बीच एक आदमी एन को कोई एड्रेस लेकर वहीं पर जाने का कहता है क्योंकि एन को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसकी वजह से वो एड्रेस देखकर वहीं पर चली जाती है। अब इसके बाद हम कार्ल नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर को देखते हैं जो अपनी फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके सभी इन्वेस्टर कार्ल पर गुस्सा हो रहे थे। जिसे सुनकर कार्ल उन्हें बताता है कि वो अपनी एक और फिल्म पूरी करने के लिए एक आइलैंड पर जाना चाहता है जो कि पूरी की पूरी सर्वाइवल पर थी और इस आइलैंड के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो सभी ये सुनता ही कार्ल को रूम से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो पहले भी बहुत लॉस उठा चुके थे। जिसके बाद ये सभी अपना लॉस पूरा करने के लिए कार्ल की फिल्म को बेचने का सोचते हैं, जिससे बाहर ठहरा वो खुद भी सुन रहा था। जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के साथ सभी फाइल उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है ताकि वो अपनी फिल्म बनाने के लिए उस आइलैंड पर जा सके। लेकिन इस सब के लिए उसे एक हीरोइन की जरूरत थी क्योंकि पहले वाले सभी एक्टर उसे छोड़ चुके थे। जिसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकलकर सभी मॉडल्स को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं आती। तो दूसरी तरफ जब एन पता ढूंढ रही थी तो रास्ते में एक शॉप से एप्पल उठा लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। जिसे देखकर शॉप वाला जो ही उसे पकड़ता है तो वहीं पर कार्ल भी आ जाता है, जो ये सब देखने के बाद उसे पैसे देते ही कार्ल को अपने साथ एक होटल पर ले आता है जहाँ खाना खाते ही वो एन को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। जिसे सुनते ही एन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे एक हीरोइन की जरूरत थी और वो उसे एन को बनाने का कहता है। लेकिन एन जी सुनते ही उसे मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में काम करती थी और उसका काम भी लोगों को हंसाना था। लेकिन कार्ल ये सुनने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर वो सारी एबिलिटीज मौजूद हैं जो एक एक्ट्रेस के अंदर होनी चाहिए और इस सब के बाद वो एन को एक अच्छी रकम की भी ऑफर करता है। इसे सुनते ही वो इसकी बात मान जाती है क्योंकि एन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद कार्ल उसे अपने साथ लाते ही शिप पर पहुंच जाता है क्योंकि वो ये सारी फिल्म उसी आइलैंड पर शूट करने वाले थे जहाँ पर कार्ल जा रहा था। और अंदर आते ही वो अपने दोस्त जैक से भी मिलता है जो पहले से इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर चुका था क्योंकि जैक बहुत ही अच्छा राइटर था। जिसकी लिखी हुई स्टोरी देखकर कार्ल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाहर आता ही कैप्टन एंगलहॉर्न को शिप चलाने का कहता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। जिसे सुनते ही कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन आखिरकार कार्ल उसे पैसों की लालच देकर मना लेता है और शिप को चलाकर आगे जाने लगते हैं। तो इसी बीच उनके पीछे पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद एन भी रास्ते में अपने सारे डायलॉग तैयार करने लगती है जैसे उसने शूटिंग के अंदर इस्तेमाल करने थे और अपने रूम से बाहर जाते ही कार्ल उसे सभी डायरेक्टर और राइटर से भी मिलवाता है जिन्हें देखकर एन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कार्ल भी ये सब देखकर शिप के अंदर से ही शूटिंग शुरू कर देता है ताकि वो इसी सफर के साथ ही आइलैंड पर पहुंचकर अपनी फिल्म मुकम्मल कर सके। लेकिन इसी बीच जिमी भी अपने कैप्टन हाइस को इस सब के बारे में बता देता है कि वो सकल आइलैंड पर जा रहा है क्योंकि जब कार्ल जैक से बातें कर रहा था तो जिमी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। जिसे सुनते ही कैप्टन हाइस और एंगलहॉर्न कार्ल को बताते हैं कि उस आइलैंड के अंदर दाखिल होने से पहले आदिवासियों ने एक दीवार बना रखी है ताकि कोई भी खतरनाक जानवर वहां से बाहर ना आ सके और यह भी बताते हैं कि आज तक जो भी उस आइलैंड के अंदर गया वो कभी भी वापस जिंदा नहीं आया। लेकिन कार्ल ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब आखिरकार ये सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें अपने सामने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो तारों को देखकर जो ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वो भी नजर नहीं आते। तो इसी बीच वो जो ही आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान आ जाती है। इसे देखते ही एंगलहॉर्न शिप को दूसरी तरफ ले जाने लगता है, लेकिन इसी बीच एक और चट्टान के सामने आते ही शिप उसके अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अब ये सभी आइलैंड के करीब पहुंच गया था। जिसे देखते ही कार्ल सभी को अपने साथ लेकर छोटी बोट की मदद से आगे जाने लगता है, लेकिन कैप्टन हाइस वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उनकी शिप के अंदर पानी दाखिल हो रहा था। अब आखिरकार कार्ल भी सभी को अपने साथ लिए किनारे पर पहुंच जाता है जहां अंदर जाते ही उन्हें अपनी चारों तरफ खोपड़ियां दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से एन बहुत ज्यादा डर जाती है और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता से आगे जाते ही उसी दीवार तक पहुंच जाते हैं जिसे आदिवासियों ने बनाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये सभी उसे देखने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी बीच उन्हें अपने सामने एक बच्ची दिखाई देती है। कार्ल उसे चॉकलेट देने के लिए जो ही आगे जाता है तो वो उसका हाथ काट कर वहाँ से भाग जाती है और अचानक ही वहाँ पर मौजूद सभी आदिवासी इनके सामने आ जाते हैं जो इन सभी को पकड़कर एक एक करते ही अपने हथियारों से मार रहे थे। और जो ही वो आदिवासी कार्ल को पकड़कर मारने लगते हैं तो वहाँ पर कैप्टन हाइस आते ही इन सभी पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी आदिवासी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और ये भी इस सब के बाद वापस अपनी बोट पर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो आदिवासी शिप के अंदर आकर एन को अपने साथ उठा ले जाते
जाते हैं, जिसकी वजह से जैक सभी को उसे बचाने का कहता है, जिसे सुनते ही कार्ल सभी को अपने साथ लेकर आइलैंड पर रवाना हो जाता है। लेकिन इस बार वो अपने साथ बहुत सारे गन्स भी उठा लेते हैं ताकि अपनी हिफाजत कर सके। तो दूसरी तरफ वो आदिवासी भी इनको अपने साथ लेकर कबीले पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर के सामने बलि देने के लिए तैयार किया जाता है, जो कई सौ सालों से इन आदिवासियों की हिफाजत कर रहा था, जिसकी वजह से वो दीवारों पर भी आग लगा देते हैं। और आखिरकार इंतजार खत्म होते ही वो जायंट मॉन्स्टर भी इनके सामने आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि किंग कॉन्ग ही था। तो दूसरी तरफ जैक भी सभी को साथ लेकर कबीले के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी आदिवासी डर के मारे वहां से भाग रहे थे। तो इसी बीच वो एन की आवाज सुनकर जो ही ऊपर जाने लगता है तो कार्ल नीचे से उसे अपने सामने कॉन्ग को देख लेता है, जो एन को अपने हाथों में उठाए वहां से चला जाता है। अब कार्ल भी ये सब देखने के बाद एन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फिल्म में जितना भी एडवेंचर होगा वो उतनी ही ज्यादा फेमस होगी। जिसके बाद वो अपना कैमरा लेते ही सभी के साथ एन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब कैप्टन एंगलहॉर्न वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद ये सभी जो ही जंगल में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक जानवर आता है, इन सभी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो जानवर जो ही जैक को मारने लगता है तो कार्ल एक गन उठाते ही उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और ये सभी भी आहिस्ता से आगे बढ़ने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं, जिसे कॉन्ग अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी होने की वजह से जोर जोर से चीखने लगती है, जिसे देखते ही कॉन्ग उसे झटके देकर खामोश करने लगता है, जिसकी वजह से एन बेहोश हो जाती है और कॉन्ग उसे अपने साथ लाकर एक पहाड़ी के ऊपर लिटा देता है और खुद उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। तो दूसरी तरफ जैक को भी जंगल में कॉन्ग के पाँव दिखाई देते हैं, इसे देखते ही वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इसी बीच कार्ल अपना कैमरा उठाकर जो ही आगे जाता है तो उसे वहाँ पर डायनासोर का एक झुंड दिखाई देता है। अब कार्ल उन्हें देखते ही सभी की पिक्चर बनाने लगता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ और डायनासोर भी आ जाते हैं जो इनका शिकार करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और कार्ल की बाकी टीम भी उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आखिरकार ये सभी डायनासोर के दरमियान आ जाते हैं और इन्हीं के बीच कुछ छोटे डायनासोर भी शामिल थे जो अपना शिकार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच खाई के सामने आते ही सभी डायनासोर नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें देखते ही ये सभी भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक छोटा डायनासोर आता ही इनके साथी को मार देता है, जिसके बाद ये सभी एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं और लकड़ी की बोट बनाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी बीच आगे बढ़ते ही एक स्नेक फिश उन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी बोट से नीचे गिर जाते हैं और वो इन्हें एक एक करके मारने लगती है। तो इसी बीच वो मछली जो ही जैक की तरफ बढ़ने लगती है तो कार्ल एक गन उठाकर उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो वापस पानी के अंदर चली जाती है। अब पानी से बाहर निकलने के बाद कार्ल भी सारे सीन की पिक्चर बना लेता है ताकि वो इस सब के बारे में लोगों को बता सके। तो दूसरी तरफ एन भी होश में आने के बाद वहां से भागने लगती है, लेकिन इसी बीच कॉन्ग सामने आते ही उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही एन उसके सामने डांस करने लगती है, जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। और आखिरकार एन के रुकते ही कॉन्ग उसे बार बार करने का कहता है, लेकिन एन उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इससे ज्यादा और डांस नहीं कर सकते थे, जिसे सुनने के बाद कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन एन की तरफ देखते ही खामोश हो जाता है क्योंकि इस जायंट मॉन्स्टर को एन से प्यार हो गया था और वो खामोशी के साथ वहां से चला जाता है। अब एन भी ये देखकर वहां से भागने लगते हैं। तो दूसरी तरफ जैक भी अपने साथियों के साथ एक खाई पर पहुंच जाता है और जो ही उसे पार करने लगते हैं तो वहां पर कॉन्ग आता है, उन पर हमला कर देता है और पेड़ को पकड़कर घुमाने लगता है, जिसकी वजह से इनके कुछ साथी भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कॉन्ग भी आखिरकार पेड़ को घुमाकर नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से ये सभी उसी के साथ नीचे गिर जाते हैं। तो दूसरी तरफ एन भी भागते भागते एक डायनासोर के सामने आ जाती है, जो बड़ी तेजी के साथ एन का पीछा करने लगता है, लेकिन एन किसी तरह करके उससे भी छुप जाती है। तो इसी बीच एक और डायनासोर पीछे से आते ही उसको देख लेता है और जो ही उसे मारने लगता है तो वो डर के मारे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहां पर कॉन्ग आता ही उन सभी के साथ लड़ने लगता है। अब कॉन्ग एक साथ इन तीनों से लड़ रहा था, जिसकी वजह से गुस्से में आते ही इन सभी को मार देता है और आखिरकार जो ही एक डायनासोर सामने आता है तो उसका पूरा का पूरा जबड़ा ही तोड़ देता है। लेकिन अब वो इस सब की वजह से एन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिसके बाद वापस आता ही एन उसे मनाने लगती है और वापस पहले जैसा डांस करने लगती है। लेकिन इस बार कॉन्ग पर उसका जरा भी असर नहीं होता। लेकिन आखिरकार वो एन को अपने हाथ पर बिठाते ही सनराइजेस देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देखते ही देखते एन को भी कॉन्ग के हाथ पर नींद आ जाती है। तो दूसरी तरफ जब जैक सभी के साथ खाई में गिरा हुआ था तो उन पर भी कुछ इंसेक्ट हमला कर देते हैं, जिनमें से कुछ पानी वाले और कुछ तो बिल्कुल ही कॉकरोच जैसे थे और वो इन सभी को एक एक करके मार रहे थे। लेकिन इसी बीच जिमी अपने बैग से गन उठाते ही उन पर फायरिंग करने लगता है ताकि वो जैक और कार्ल को तो बचा सके। लेकिन फिर भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद वो सभी जो ही इन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ऊपर से कैप्टन एंगलहॉर्न आकर इन सभी पर फायरिंग करने लगता है और आखिरकार सभी को मारते ही रस्सी की मदद से नीचे आ जाता है और इन्हें अपने साथ खाई से ऊपर ले आता है। लेकिन जैक इन सभी से अलग दूसरी साइड पर पहुंच जाता है क्योंकि वो एन को बचाना चाहता था और कार्ल को गेट खोल कर रखना कहते ही वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये सभी भी वापस आकर अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जैक भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एन सो रही थी। अब जैक ये सब देखते ही उसे जगा कर वापस चलने का कहता है,
है, लेकिन इसी बीच कॉन्ग की आंख खुल जाती है और वो जैक को अपने सामने देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एन यहाँ से कहीं भी जाए। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ बैट्स आते ही कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एन कॉन्ग के हाथों से नीचे गिरते ही जैक के साथ वहाँ से भागने लगती है और दोनों खाई के नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन कॉन्ग भी इनका पीछा कर रहा था, जिसके बाद ये सभी दोनों दीवार के सामने आते ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन कॉन्ग भी एन की खातिर इस दीवार को पार कर लेता है, जो आज से पहले किसी जानवर ने भी नहीं की थी, जिसकी वजह से कॉन्ग के बाहर आते ही कार्ल भी अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देता है, जिन्हें देखते ही एन उन्हें बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है कि इसे मत मार। लेकिन वो एन की बात नहीं मानते और गुस्से में आते ही उस पर क्लोरोफॉर्म की बोतल मारने लगते हैं और जो ही अपनी बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं तो इसी बीच कॉन्ग भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो एन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जिसे देखते ही कैप्टन एंगलहॉर्न भी उसकी टांग पर एक हुक मार देता है और आगे बढ़ते ही कार्ल भी उसके सर पर क्लोरोफॉर्म की बोतल मार देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और कार्ल अपना पैसा कमाने की वजह से उसे शहर में ले आता है, जहाँ पर उसे देखने के लिए भी एंट्री टिकट रख देता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। लेकिन अब इस सब की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया था, जिसके बाद स्टेज पर आते ही वो कॉन्ग के सामने से पर्दा हटा देता है। इसे देखते ही शो में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग था इतना बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जो कि एक चेन के साथ बंधा हुआ था। जिसके बाद वो ड्रिसकॉल को स्टेज पर बुलाता ही सारा क्रेडिट उसे दे देता है। इसे देखकर जैक हंसने लगता है और इस सब के बाद वो कॉन्ग के सामने एक लड़की भी लाता है, जो खुद भी उसी की तरह चेन से बंधी हुई थी। लेकिन कॉन्ग उसे देखते ही जान जाता है कि वो एन नहीं है, जिसके बाद गुस्से में आते ही अपने दोनों हाथों की चेन से तोड़ देता है, जिसे देखकर शो में मौजूद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और कॉन्ग भी आखिरकार बाहर निकलकर शहर के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां पर सभी गाड़ियों को देखते ही उन्हें तोड़ने लगता है और हर उस लड़की को चेक करने लगता है जिसके ब्राउन बाल थे, क्योंकि वो इन सभी में से एन को ही ढूंढ रहा था। जिसे देखने के बाद जैक उसे रोकने के लिए अपने पीछे आने का कहता है, जो खुद एक गाड़ी पर बैठा हुआ था, और कॉन्ग भी उसे देखकर पीछा करने लगता है, जिसके बाद गाड़ी के सामने आता ही उस पर हमला कर देता है। अब इस सब की वजह से जैक तो बेहोश हो जाता है, लेकिन एन कॉन्ग के सामने आ जाती है। इसे देखते ही वो एन को अपने हाथों में उठाकर आइस पर स्केटिंग करने लगता है, लेकिन इसी बीच वहां पर आर्मी वाले आते ही कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एन को अपने साथ लेकर शहर की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और उसे अपने ही अंदाज में ब्यूटीफुल कहता है, जिसे सुनते ही एन रोने लगती है। तो इसी बीच आर्मी वाले भी कॉन्ग को मारने के लिए अपने प्लेन पर पहुंच जाते हैं और सामने आते ही उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब एन भी ये सब देखने के बाद ऊपर जाने लगती है, लेकिन इसी बीच गोलियां लगने की वजह से उसकी सीढ़ियां भी टूट जाती हैं और वो जो ही नीचे गिरने लगती है तो कॉन्ग उसे पकड़कर बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देता है। लेकिन आर्मी वाले अब भी उस पर फायरिंग कर रहे थे, जिन्हें देखते ही एन ऊपर जाकर उन्हें रोकने लगती है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। तो इसी बीच पीछे से एक प्लेन की गोलियां मारते ही कॉन्ग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और आखिरकार बिल्डिंग से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। लेकिन कार्ल वहां पर आते ही कहता है कि यह प्लेन की फायरिंग से नहीं बल्कि एक लड़की के हुस्न की वजह से मरा है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।